ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यपाठ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यपाठ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यपाठ सर्वशः। एक लोग मुझे रिपीट करेंगे प्लीज। वन श्लोक पढ़ेगा 4.11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तदैव भजाम्यहम्। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यापात सर्वशः। तो समय के अभाव के कारण थोड़ा सा हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन और प्रभु पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन और प्रभु इस वेंकटेश ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो इसका तात्पर्य ऐसा है, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों से में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्ति उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य भाव धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करता चाहता है, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दूसरे सगुण बुद्धि के आनंद को प्राप्त नहीं करते।
उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में द्रुततापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कहानी करने की इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आए हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियाँ एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियाँ हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 2.3.10 कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। मंगलाचरण। ओम मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। वन ऑफ द वेरी क्लासिक वर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्स है। प्रभुपाद ने भी इस वर्स को कई बार कोट किया है अपने लेक्चर्स में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते का मतलब क्या है? जिस भाव से, जिस डिग्री से हम भगवान की सेवा करते हैं, उतने ही डिग्री से, उतने ही भाव से अनुरूप होकर भगवान हम पर कृपा बरसाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। मम वर्तमान, तो भगवान क्या कहते हैं कि जिस भाव से जो सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, तो कौन से भाव से क्या करना है? शरण ग्रहण करना। हाउ मच वी आर रेडी टू सरेंडर टू कृष्ण, ये महत्वपूर्ण विषय है कि जीवन में हमको किसी न किसी की शरणागत होना, हम चाहे या न चाहे, है कि नहीं? कोई ना कोई है ऐसा जो बोल सकता है कि मैं किसी के शरण में नहीं हूँ? नहीं, ऐसा है कोई? नहीं। जो राजा है उसको भी प्रजा के शरण में रहना पड़ता है ना? प्रजा के ऊपर भी कोई ना कोई है कि नहीं? तो उसी तरह सबसे ऊपर कौन है? भगवान है। अगर हम बोल भी दें कि पूर्ण सम्राट, त्रिलोकी सम्राट कोई हो भी गया, या चलो ये पृथ्वी पर भी ऐसे महान सम्राट होकर गए, पूरे विश्व के सम्राट हैं, राजा है, नो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको पूरे वर्ल्ड को जीतना था, क्या वो प्रकृति से जीत पाया? नहीं। तो सम ऑफ द अदर वो प्रकृति से नहीं जीत पाते। तो हमारे ऊपर कोई ना कोई है। तो ये बात तय है कि हमको शरण लेनी। अब शरण किसकी लेनी है, ये महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, हम किसकी शरण लेंगे? माया की शरण लेंगे। और अगर माया की शरण लेंगे तो क्या होगा? हम भगवान से दूर हो जाएंगे। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप लोगों का कि आप ये शाल लेकर आए। अभी मैं शाल लेके आना भूल गया।
तो धन्यवाद आप लोगों का प्रभु जी। तो हम बात कर रहे शरण लेने, तो जैसे अभी मैं आप लोगों की शरण ली, ठंडी लग रही थी तो ठंडी में आप लोगों ने शरण दी मुझे, ये चादर दी जिससे अब मेरा थोड़ा ठंडी कम हो गया। तो इस तरह से हमको शरण लेना है। शरण किसका लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस भाव से हम भगवान का शरण लें, तो भगवान का शरण क्यों लेना है? क्योंकि सब कुछ उनके निर्देशन पे चलता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मया दक्षेण प्रकृति, मेरी दक्षता में प्रकृति काम कर रही है। मेरे सब कुछ भगवान की निर्देशन में हो रहा है। भगवान की एनर्जी है ये, भगवान की शक्तियाँ है ये। हम ऐसा नहीं बोल सकते। अब ये वर्ष में क्या है ना, कई प्रभुपाद ने भी इसमें लिखा है कि ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी और जो भगवान को भी नकारते हैं, उन सब भी, और जो पहला पार्ट है इस वर्ष का, 2 पार्ट है इसके। जैसे पहले पार्ट में क्या है, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम सतैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानु वर्तते, दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में क्या है कि जो भी जिस भाव से मेरी शरण लेता है उसके अनुरूप में उनको फल प्रदान करता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? आदान प्रदान। भगवान हमारे साथ आदान प्रदान। तो पहला विषय क्या हुआ? शरण। शरण किसकी लेनी है? भगवान क्योंकि सब कुछ भगवान के निर्देशन में है। भगवान के निर्देशन के बाहर कुछ भी नहीं है। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या कहा गया है? मूढ़ कहा गया है, जो सोचते हैं कि मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है। करता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा, करता हम इति अहंकार, फॉल्स ईगो, झूठे अहंकार में हम क्या सोचते हैं? मिथ्या अहंकार में हम क्या सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मेरे वजह से हो रहा है। लेकिन सब कुछ किसके वजह से हो रहा है? भगवान की कृपा से हो रहा है। आप तो सब ज्ञानी भक्त हो, प्रेमी भक्त हो, सिर्फ ज्ञानी भी नहीं हो, आप प्रेमी भक्त, आप लोग ये जानते हो। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि भगवान की शरण कैसे लेनी है? तीव्रतापूर्ण। क्योंकि इस भागवतम के श्लोक में क्या कहा है अंत में? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन कहा गया है। कैसे कहा गया है? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन भजते पुरुषम परम, यजते पुरुषम परम। तो तीव्र योगेन करना, तो हमारे भक्ति की तीव्रता को बढ़ाना है। हमारा चैंटिंग ऐसा होना चाहिए, तीव्रता को, उसमें भाव आने चाहिए। तो पहला क्या है? अटेंशन। दूसरा क्या है? भाव। अटेंशन का मतलब क्या है? हमारा पूरा फोकस हमारे जपा में आना चाहिए। जब हम जप कर रहे हैं भगवान का, हमारा भगवान का जप कैसा होना चाहिए? पूरा ध्यान से होना चाहिए। जब कोई आपको पैसा देता है तो ध्यान से गिनते हो कि नहीं? जब दिनाम इतना ध्यान से गिनते हो तो राम का नाम लेते हो, क्यों ध्यान नहीं? पूरे ध्यान से भगवान का नाम जप करना चाहिए। और ध्यान के साथ साथ क्या जरूरी है? प्रेम भाव। क्योंकि भगवान क्या है? हमारे साथ आदान प्रदान करने वाले। तो भगवान क्या कहते हैं इस पहले वर्ष के पहले पार्ट में? जो जिस भाव से मेरी शरण लेगा उसके अनुरूप मैं उसे फल दूंगा। तो भगवत गीता में भगवान हमको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए सिखा रहे हैं। जैसे हमारे निजी जीवन में भी हमारा रिलेशनशिप होता है। कोई हमसे प्रेम से बात करता है तो हम भी उनसे प्रेम से बात करते हैं। कोई धिक्कार कर बात करते तो हम भी उससे दूर रहते हैं। तो भगवान भी वैसे ही है। भगवान हमारे साथ कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे। भगवान को सबको प्रेम करे, सबको बराबर का मौका दिया है। मौका सबको बराबर का दिया, किसी को कम या ज़्यादा नहीं। मौका सबको बराबर है, इनको ग्रहण करने को हमको आना चाहिए। सबको भगवान ने क्या दिया है? शरीर दिया है, आत्मा है, भगवान से ही आया हुआ है। आत्मा में शक्ति है, वो भगवान से ही आई, भगवान से ही आई ना तत्व शक्ति। भगवान ने हमको एक और चीज़ दी है बहुत महत्वपूर्ण। क्या है? और वो क्या? विवेक। विवेक कहाँ से आता है? बुद्धि से आता है। भगवान ने वो बुद्धि दी है, विवेक दिया है। वो विवेक का इस्तेमाल किसके लिए करना है? भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम का संबंध बढ़ाने के लिए।
क्योंकि जब तक भगवान के साथ प्रेम का संबंध नहीं बढ़ेगा हमें उच्च कोटि का आनंद प्राप्त नहीं होगा। देखो हमको सबको क्या चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन कैसा आनंद चाहिए, अर्थपूर्ण आनंद, मीनिंगफुल हैप्पीनेस, है ना, व्यर्थ आनंद नहीं चाहिए। क्योंकि ये भौतिक जीवन में क्या है, व्यर्थपूर्ण आनंद है। कोई भी भौतिक जीवन का आनंद आगे जाके क्या बनता है, शोक का कारण। आप लगा कर देख लो, कोई भी भौतिक जीवन का आनंद, कोई एक एग्जाम्पल दो, भौतिक जीवन में कौन सा आनंद है, क्या क्या आनंद है भौतिक जीवन के, कोई बोल सकता है? खूब पैसा कमाना, बंगला गाड़ी खरीदना। पैसा कमाना नहीं, पैसा कमाना आगे जाके दुख का कारण बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। लालची लोग आ जाते हैं, छीन कर खाने वाले आ जाते हैं, कोई चोरी करने के लिए आ जाता है कि नहीं? कोई भी भौतिक जीवन का सुख देख लो, सारा भौतिक जीवन में हम जो भोग करते हैं, इंद्रिय भोग, सारी इंद्रियों की एक क्षमता है कि नहीं? म्यूजिक सुनना किसी को अच्छा लगता है, गाने सुनेंगे, हिंदी पिक्चर के गाने, मराठी पिक्चर के गाने, इंग्लिश पिक्चर के गाने सुनेंगे। गाने कितना देर सुन सकते हो, कान से खून आ जाएगा भाई, कंटिन्यूस लगा के रखोगे तो, है कि नहीं? ब्रेक लेना पड़ता है, हमारी इंद्रियों को क्या देना पड़ता है, ब्रेक देना पड़ता है, ताकि फिर से वो इंद्रिया उत्तेजित हो सके और ग्रहण कर सके। कोई आनंद की वस्तु उसको आप कंटिन्यूस करोगे, निरंतर करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, आपका हनन करेंगे, आपको शोक में डुबा देंगे। तो ये भौतिक जगत में क्या है, व्यर्थपूर्ण आनंद है, वो हमको आगे शोक में डुबाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का आनंद कैसा है, अर्थपूर्ण आनंद है, वो हमारे साथ कायम रहता है। इसलिए कृष्ण प्रेमी भक्त कैसे रहते हैं, सदा सुखी। और भौतिक कामी जो लोग हैं वो कैसे, सदा दुखी, है ना। जो भौतिक में आसक्तियों में डूबा हुआ है उसके पास क्या रहेंगे, कंप्लेंट्स, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरा बीवी नहीं सुन रही, मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, मेरा ये नहीं हो रहा है, ये बीमारी, वो बीमारी, ये तकलीफ, वो तकलीफ। ऐसे कामी व्यक्ति के पास जाओगे तो वो क्या बात करेगा आपसे, दुख की बात करेगा, कंप्लेंट्स करेगा। लेकिन प्रेमी भक्त के पास जाओगे तो आपसे क्या बात करेगा, सुख की बात करेगा, आनंद की बात करेगा। उसका हृदय कितना प्रफुल्लित है वो बात करेगा, कृष्ण की बात करेगा। दुख है उसके जीवन में, तकलीफ है, लेकिन वो फिर भी क्या बोलेगा, ये सब तो मेरे कर्मों का काम है, लेकिन भगवान फिर भी कृपा कर रहे हैं, भगवान फिर भी आनंद में रख रहे हैं मुझे, मैं भगवान का नाम ले पा रहा हूँ, आप जैसे भक्तों का संग कर पा रहा हूँ। वो भक्त आपको ऐसे बोलेगा, आप आए, मेरे साथ आए, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, आप मेरे लिए प्रसाद लेकर आए, देखो कौन करता है ऐसे, तकलीफ में है, वो तकलीफ की बात नहीं करेगा, वो दुख की बात नहीं करेगा, वो सुख की बात करेगा। तो ऐसे भक्तों के संग में हमारा ऑटोमेटिकली हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो ये भगवद गीता का जो वर्ष है, इसका फर्स्ट पार्ट में क्या है, शरण लेनी है भगवान की। और कैसे शरण लेनी है, तीव्रता पूर्वक, इंटेंसिटी। और उसके लिए क्या जरूरी है, हमारा भगवान का, क्योंकि भगवान से कनेक्ट करने का एक आधार कौन सा है, नाम, विश्वास है, नाम। कलयुग केवल नाम धारा। तो भगवान से जुड़ने का मौका कैसा है, ये नाम द्वारा। और ये नाम बहुत तीव्रता पूर्वक होना चाहिए। और उसके लिए दो काम बताए मैंने, कौन सा, एक ध्यान पूर्वक और दूसरा भाव पूर्वक। और भाव कैसे आएगा, भाव आएगा भगवान का और भगवान के भक्तों के संबंधों के बारे में जब जानेंगे। कितने लोग यहाँ भागवतम पढ़ रहे हैं, कोई भी नहीं वो पढ़ रहे भागवतम, एक दो लोग हैं। भगवत गीता के साथ साथ हमको भागवतम भी पढ़ना चाहिए, उनका स्टोरी सुनना चाहिए। भगवत गीता क्या है, तो ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, बहुत कृपा है आप लोगों की। तो भगवत गीता क्या है, भगवान के निर्देशन, तुमको जीवन कैसे व्यतीत करना है। भागवतम क्या है, भगवान का उनके भक्तों के साथ संबंध, प्रेमी भक्त कैसे होते हैं और भगवान उन प्रेमी भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसे करते हैं।
तो भाव उससे आएगा जब आप समझोगे। आप लोगों ने सुना तो होगा ही, महाभारत से रामायण से भी हम सुनते हैं, भगवान की कथा सुनने से भाव निर्माण होते हैं। ठीक है, तो भगवान की कथा जैसे रामायण में हमने सुना कैसे भगवान श्री राम ने कैकेयी माता के साथ अपना संबंध रखा है। कैकेयी माता ने उनको क्या दिया, बड़ा दुख दिया कि पहले तो शुरुआत में जब उनको 14 साल का वनवास दिया दिखने के लिए, भौतिक दृष्टि से हम अगर अभी देखेंगे तो कैकेयी माता ने क्या किया, श्री राम को वनवास दे दिया और उनका वो राइटफुल हेयर थे ना, वो बड़े बच्चे बड़े पुत्र थे, तो बड़े पुत्र को राज्य मिलना चाहिए अयोध्या। पूरी अयोध्या क्या चाहती थी, राम राजा बने। स्वयं दशरथ महाराज क्या चाहते थे, राम राजा बने। कैकेयी माता क्या चाहती थी, भरत राजा बने। अच्छा ठीक है, भरत राजा बने तो बने, लेकिन उसके साथ साथ उसने क्या मांग करा दी, राम को वनवास। अब जब राम को वनवास बोला गया तो कैकेयी माता के प्रति तो सबके मन में रोष आया, लेकिन श्री राम के मन में रोष नहीं था। मेरी माता चाहती है कि मैं जाऊं तो मैं जाऊंगा। अब वो सीता माता से क्या कहते हैं बताएं, पहले तो उन्होंने सीता माता को क्या कहा कि मेरा वनवास है, तुम्हारा नहीं, तुम जनक पुत्री हो, तुम राजकुमारी हो, तो तुम्हें महलों में रहने की आदत है, तुम जंगल में मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं अकेला जाऊंगा, तुम यही रहना, लेकिन यहाँ पर रहोगी तो तुम्हें एक नियम का पालन करना है, कभी भी कैकेयी माता के सामने, भरत के सामने मेरा गुण कीर्तन नहीं करना है, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, शायद मेरे बारे में गुण कीर्तन नहीं करना है। ये सीता माता को निर्देश दिया था कि कैकेयी माता कहीं दुख ना हो जाए उससे, उनके अंदर की ईर्षा और ना बढ़े, क्योंकि ईर्षा थी ना वो, कैकेयी माता के मन में ईर्षा ही हुई थी जो मंत्रा ने जन्माई थी। अगर वो ईर्षा नहीं होती तो क्या होता होगा, कैकेयी माता अपने प्रिय पुत्र राम से ऐसा करती व्यवहार, क्योंकि उसको तो भरत से ज्यादा राम प्रिय था, लेकिन ईर्षा के कारण, ईर्षा बहुत बड़ा कटु हमारे जीवन का गुण है, किसी के प्रति ईर्षा नहीं करनी चाहिए। ईर्षा के कारण हम अभद्र व्यवहार करते हैं, भगवान को भी हम गलत समझने लगते हैं ईर्षा के कारण। तो ये भाव जरूरी है। ये भाव कैसे आएगा, कथा से, भगवान की कथा, प्रेमी भक्तों की जो कथा है उनको जानने से, प्रेमी भक्तों का जीवन जानने से। जैसे शिला प्रभुपाद के बारे में, शिला प्रभुपाद के बारे में आप पढ़ोगे, लीला अमृत अगर पढ़ोगे तो आपके जीवन में वो भाव आएगा। अब इस वर्ष का जो दूसरा पार्ट है वो समझते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते, क्या था वो, जो ही लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो मेरे ही मार्ग का पालन कर रहे हैं। अब ये बहुत ही द्वंद्वीय या बोलते डुप्लीसिट वाक्य है, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे ही मार्ग का पालन कर रहे हैं। अब आप बताओ मुझे, कोई नास्तिक वो कैसे भगवान के पद का पालन कर रहा है, कोई नास्तिक होगा, वो नास्तिक भगवान को मानता ही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, बहुत सुंदर वाक्य है ये, क्या कहते हैं भगवान, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो नास्तिक जो है वो भगवान के पथ का अनुगमन, सबसे निम्न स्तर पर नास्तिक आते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है कि, फिर कोई आता है जो सभी भगवान मानता है, फिर कोई पता है कि जो ब्रह्म ज्योति को भगवान मानता है, फिर कोई परमात्मा को, फिर कोई आता है भगवान को भगवान मानता है, अलग अलग, कोई देवी देवताओं को सबको भगवान मानते हैं, अलग अलग स्तर है, अलग। तो चलो निचले स्तर से शुरू करते हैं। तो सबसे निचला स्तर है नास्तिक का, वो कैसे भगवान के पथ का अनुगमन कर रहा है, कोई अपना थॉट प्रोसेस दे सकता है, बताइए प्रभु जी। कैसे एक नास्तिक भगवान के पथ का अनुगमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
मना करता है, जो बोलता है जो ये करता है ये करता है। वो भी हर वक्त भगवान का नाम ही ले रहा होता है प्रभु जी। हिरण्यकशिपु भगवान के पद का अनुगमन कैसे करना है? क्योंकि उसको भी जो वो इच्छा कर रहा है वो उसकी इच्छा अनुसार उसको प्रदान करने का कार्य भी कौन कर रहे हैं? भगवान। जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, अलग अलग प्रकार के थीसिस निकालते हैं, यू नो, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनको अपने एक्सपेरिमेंट में जिताने वाले कौन है? भगवान ही है। जो भी उनको वस्तुएं चाहिए उनको कहाँ से मिल रही है? इस सृष्टि से मिल रही है कि नहीं? तो ये सब कुछ उनको भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। एक प्रकार से वो भी भगवान को ही, उनको नास्तिक ये बोलना कि भगवान है ही नहीं, ये बोलने की बुद्धि भी कौन दे रहे? भगवान दे रहे, उनकी इच्छा अनुसार, क्योंकि उनकी इच्छा है। यही पहला पार्ट है कि आप जो इच्छा करते हो उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा। तो इच्छा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध। जब हम शुद्ध इच्छा नहीं करेंगे तो हम नास्तिक भी बन सकते हैं, जो सबसे बड़ा खतरा है। अगर हमारे मन में कहीं आ गया भगवान है ही नहीं, आपके सामने 4 नहीं 5 नहीं 100 ऐसे तरीके आ जाएंगे जिससे आपको लगेगा भगवान है ही नहीं। आप विश्वास करेंगे कि भगवान है ही नहीं। आप बोले पत्थर में भगवान किधर से आ गया? आप ऐसे ऐसे अलग अलग तर्क निकालने लगोगे जिससे आपको लगेगा भगवान है ही नहीं। ये बुद्धि कौन देगा? लेकिन भगवान। और क्यों दे रहे हैं ऐसी बुद्धि भगवान? तुम्हारी इच्छा है। हमारी इच्छा को बहुत कुछ नहीं करते। हमारी इच्छा को शुद्ध कैसे रखेंगे? कोई बता सकता है अपनी इच्छा को कैसे शुद्ध रखना है? जब हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे, भगवान नाम का जाप करने से, और संत समागम, संतों का शरण ग्रहण करना, संतों का शरण करना, शुद्ध भक्तों का संग करना, भक्तों के संग में रहना। जब हम उनसे सुनेंगे भगवान की कथा गुणलीला, तब हमें हमारी इच्छाओं को डायरेक्शन मिलेगा। हमारे विवेक को, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना ये भी बहुत जरूरी है। गुरु साधु शास्त्र ये हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है। अपनी बुद्धि को शांत रखने के लिए, अपनी इच्छाओं को शुद्ध रखने के लिए, अपने भाव को बढ़ावा तीव्र करने के लिए, है ना? गुरु साधु शास्त्र ये तीनों चीज हमें बहुत बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं विराम लेता हूँ। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। बराबर 8 हो गया। 15 मिनट्स मोर यू कैन। किसी का कोई प्रश्न है, कोई आध्यात्मिक प्रश्न है? नया साल में आप लोग ने क्या किया है? किसी ने कुछ एक सेकंड ऐसा हो गया तो भी बोलते